भैया शत्रुघ्न, मैं नहीं कहता था कि मेरा हृदय क्यों कंपन हो रहा है, ये बेचैनी क्यों हो रही है। देखो, ये अयोध्या का शाही महल का झंडा भी नीचे को झुका हुआ है और ये चीजें भी अयोध्या की नगरी में मंडला रही हैं। ना जाने क्या अनहोनी हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता। अवध में आज रंजो गम के ये आसार कैसे हैं। अवध में आज रंजो गम के ये आसार कैसे हैं। पड़े चारों तरफ ये आग के पार कैसे हैं। ये शाही महलों पर चीने हैं जो मंडला रही इतनी। ये शाही महलों पर चीने हैं जो मंडला रही इतनी। समझ में कुछ नहीं आता ये अवतार कैसे हैं। अवध में आज रंजो गम के ये आसार कैसे हैं। ये शाही झंडा है झुका किसी के मातम से। ये शाही झंडा झुका है किसके मातम से। समझ में कुछ नहीं आता ये अवतार कैसे हैं। अवध में आज रंजो गम के ये आसार कैसे हैं। भ्राता जी, इतने अधीर मत होइए। चलिए अब माता जी के पास चलते हैं। चलो शत्रुघ्न, मुझे ये बेचैनी भी हो रही है, अति शीघ्र चलना चाहिए।
आओ बेटा भरत, आओ बेटा शत्रुघ्न। पहले ये बताओ कि केकईपुर में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, वहाँ सब कुशल है, परंतु माता जी, पिताजी और भाई लक्ष्मण कहाँ है? बेटा पहले कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जल पान कर लो, फिर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। नहीं माता जी, जब तक मैं सबके दर्शन ना कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। बेटा इतनी जल्दी क्या है? मैंने सब ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा था? बताओ, जल्दी बताओ कि भाई राम और लक्ष्मण और वह पिताजी कहाँ है? वह सब कुशल तो है माता जी। बेटा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मंत्रा दासी ने मुझे बड़े अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा कार्य ही बिगड़ जाता। माता जी, ये आज आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए माता जी। हाँ, कह तो रही हूँ कि मैंने सारा काम बनाकर रखा है, परंतु अफसोस यह है कि ऐन वक्त पर तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। क्या कहा? पिताजी वे भी स्वर्ग सिधार गए? पिताजी, पिताजी आप हमें छोड़कर चले गए। अफसोस कि अंतिम समय मैं आपकी सेवा न कर सका। भाई राम और लक्ष्मण बड़े ही भाग्यवान, जिनके हाथों में उन्होंने प्राण त्यागे। माता जी, यह तो बताइए उन्हें क्या हुआ था? बेटा हुआ तो कुछ नहीं था, बस राम लक्ष्मण तथा सीता उनके वियोग में उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या भैया राम और लक्ष्मण उनके वियोग में दम तोड़ दिया? हाँ बेटा, वह तो पहले ही बन चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में महाराज ने प्राण त्याग दिए। ओए अफसोस, 4 बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी उनके पास न था। पिताजी, माता जी, रामचंद्र जी ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उन्हें बच जाना पड़ा? बेटा मैं बताती हूँ। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीन रहे थे और राम को देने लगे, तो मैंने मंत्रा के कहने पर एक अच्छा अवसर जानकर महाराज से 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान, तुम्हारे को राज्य मिले, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष वनवास मिले। मुंह में आती और जाने वाली माता, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
तो क्या मेरी सारी मेहनत निष्फल हो गई? हट कैसे संभाली? तूने अपनी मैया को वनवास में भेजा है और तूने ही हमारे कुल का अपमान किया है। भैया सत्य स्त्री को मारना ठीक नहीं। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान हो, नीति को जानने वाले हो, होनी होकर रहती है। विधाता की गति टल नहीं सकती। अपने मन को शांत करो और प्रजा के हित के लिए राज्य करो। कैसे कैसे अपने मन को शांत करूं माता जी? मैं कैसे ये राज्य करूं? भैया को वन भेजकर और मैं ये राज्य करूं, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार। ये आप कौन से मन से कह रही हैं? जो हो गया, होना लिखा, वह हमारे भाग्य में है। राम का सेवक चला है, अब राम के अनुराग में। माता जी, मैं भैया राम जी को लेने वनों में जाऊंगा और उन्हें आदर सहित लेके आऊंगा और कहूंगा कि अपना ये राज्य संभाले। बेटा भरत, तुम इतने अधीर मत हो। राज कार्य में बाधा पड़ रही है। बेटा भरत, अब तुम ये राज्य ही संभालो। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस राज्य पर भ्राता रामचंद्र जी का अधिकार है। मैं उसका पद अधिकारी कैसे बन सकता हूं गुरुदेव? भरत, होने ही प्रबल है। अज्ञानता से छोड़ो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे के कार्य में मन लगाओ। और राम तो वन में है। गुरुदेव, आपका उपदेश बड़ा ही उत्तम है, परंतु मैं भैया राम से विनती करूंगा, उनके चरण पकड़ूंगा। क्या उनको मुझ पर फिर भी याद आई? तो तुम राम के जाए बाजना नहीं मानोगे? नहीं नहीं, जब तक ये प्राण है तब तक मैं भैया के बिना नहीं रह सकता। अच्छा, चलने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा। हम सभी तुम्हारे साथ जाएंगे। चलिए गुरुदेव। मंडल में ऊपर को धूरी चढ़ रही। यह धूरी उसी सेना की है। सेना इधर को बढ़ रही। 100 200 नहीं, हजारों हुई। साथ ही है साथ भरत जी के। अच्छे नहीं दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझाऊंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं।
वैसे ही हृदय जलता है मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है रात छूटेगा, पूछो कोई राजपूतों से। हे रात रोकते सदा मुझे, पर आज रोकना ना मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना ना मुझे। भाई भाई कैसा भाई, भाई जब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप वो जो कभी भुजाओं को बल था। लक्ष्मण, पहले भरत को आने तो दो। हमें यह नहीं समझ आता है कि उसके जैसा सुशील भाई इस जगह पर क्यों आता है। भ्राता जी, आप इतना मुझे ना समझाओ और मुझे आज्ञा दो, मैं भरत का भेद पता लगाता हूँ। उठो भरत, उठो। इतने अकुल क्यों हो रहे हो? अच्छा ना, रक्षा करो हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। भैया भरत, इतना दुखी क्यों होते हो? धीरज तो धरो भाई। पड़ा है क्या कष्ट तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति, रघुनायक, रघुराई, छोटे भारत शरणागत को ये बाहें पकड़ो भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका पश्चाताप है उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। जो ज्येष्ठ अवध का राजा है वह चले अवध पर राज करे। शत्रुघ्न समेत हम दो भाई वन में रहने के लायक है। पर ये है अनर्थ पर अनर्थ। बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। कैसे भी है ना, लौटिए अवध को और अपना राज्य कार्य संभालिए। नहीं भैया भरत, इतने व्याकुल ना हो, शांति से काम लो। कर्मों की गति टालने वाले हम कौन होते हैं? ये क्या प्रभु, किंतु आपके बिना मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। भ्राता जी, आपका सेवक शत्रुघ्न आपसे कुछ कहना चाहता है। हम आपके बिना जीवित ना रह पाएंगे। नहीं भैया शत्रुघ्न, इतने अधीर मत हो। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे बड़े भाई भरत जी हैं।
अहो भाग्य, हमें आप सबके दर्शन हुए। भ्राता जी, आप हमारे साथ चलिए। हम सब आपके बिना अयोध्या नहीं जा सकते। ये हम सब आपको लेने अयोध्या से आए हैं, और ये माता जी भी हमारे साथ है। माता जी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। माता जी, अब आप चलिए और अयोध्या में चलकर राज्य और कार्य को संभालिए। भैया भरत, हम पिता के वचनों को पूरा करने आए हैं, और बिना वचन पूरा किए हम अयोध्या नहीं लौट सकते। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से लौटे। नहीं माता, तुम्हारे पिताजी क्या आप हमें छोड़कर बेटा राम, जो चला गया उसके गम में मत रो, उसकी आत्मा को दुख ना पहुंचाओ। आप इन सबको लेकर अयोध्या लौट जाए। बेटा, मैंने भरत को ही पहले बहुत समझाया, परंतु इनकी राम भक्ति के आगे हमारा कोई उपाय ना चला। भैया, तुम ही हो आशा मेरा, तुम भी बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरुवर, तुम ही माता पिता मेरे। यही आज्ञा पिता की है, यही है साधना उनकी, इसी में ही तुम्हारा है, यही है धारणा उनकी। वचन मेरा पिता की आज्ञा मानना है। भरत भैया, चलो अब देर मत करो और अब को लौट जाओ। अच्छा भ्राता जी, यदि आपकी और गुरु जी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं, परंतु इतनी तो कृपा कीजिए कि मुझे अपने चरणों की खड़ाऊ प्रदान कीजिए। मैं इनको अयोध्या की गद्दी पर सजाऊंगा और स्वयं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूंगा। भैया भरत, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारी बातों को मान देते हैं। अच्छा प्यारे भरत, जैसा तुम चाहते हो तो ये लो हमारी खड़म लो और शीघ्र अवध को लौट जाओ। राम के अनुराग में अब ये भरत सन्यासी बना,
वास नगरी मैं करूंगा, किंतु मैं वनवासी बना। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, साक्षात धर्म के अवतार हो। तुम धन्य हो, तुमने दिखला दिया कि धर्म पालन के सामने राज्य का कोई मूल्य नहीं। तुम धन्य हो भरत। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। यदि आप यही चाहते हैं प्रभु, किंतु ये याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष से अधिक एक दिन भी लगाएंगे तो अपने इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे। नहीं नहीं भैया भरत, आप निश्चिंत रहो और अयोध्या को लौट जाओ। जैसी आज्ञा भ्राता जी। प्रभु कर कृपा पावनी देनी, सादर भरत शीश धर लेनी। हो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।